बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा की आयत नंबर 155 से लेकर 157 तक का आज तर्जुमा तफसीर बयान करती हूँ। तो आम अहकामात ही हैं जो बनी इसराइल के बारे में भी थे और हमारे बारे में भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसनत व तफसीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। फिर अता फरमाई हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब ताकि पूरी कर दे नेमत इन पर जो नेक अमल करते हैं, ताकि तफसील हो जाए हर चीज़ की। और ये किताब बाइस हदायत व रहमत है, ताकि वो अपने रब से मुलाकात करने पर ईमान लाएं। और ये कुरान किताब है, हमने उतारा है इसे बाबरकत। सो पैरवी करो उसकी और डरो अल्लाह से, ताकि तुम पर रहम किया जाए। देखिए, आयत करीमा के लिहाज से ही सारा कुछ क्लियर है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है तमामन अलल्लज़ी अहसना, यानी कि हमने इसमें यानी कि कुरान में हर चीज़ को बयान कर दिया है। पिछली सारी कौमों सारी उम्मतों के बारे में लिख दिया गया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम तक कुरान करीम नहीं पहुंच सका या हमें हिदायत देने वाला कोई आया नहीं है। ये वाहिद किताब है। वो एक गोरा था, विलियम, पता नहीं क्या उसका नाम था, विलियम उसका नाम है और आगे उसका नाम पता नहीं क्या है। 200 साल पहले उसने कहा था कि एक वाहिद किताब देखी है जिसमें कोई रद्दो-बदल नहीं हुई। वो जैसी पहले थी आज भी वैसी है। ये 200 साल पहले की बात है, तो आप देख लीजिए कि इसमें कोई वो चेंजिंग वगैरह इंशाअल्लाह ताला नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तमाम लोगों के बारे में, तमाम मज़ाहिब के बारे में इसमें दर्ज हो चुका है कि किसी को अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं है। तमाम हलाल और हराम वगैरह सारा कुछ बयान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो तौरात वो तो एक ख़ास एक मखसूस वक्त के लिए थी। अब उन लोगों को तौरात की ज़रूरत नहीं है, उनको इसकी ज़रूरत है, कुरान करीम की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और उसके पढ़ने का तौरात, अंजील, बाइबल और ये देत वगैरह, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, क्योंकि उससे बेहतर वो तो रद्द-बदल हो गई है उनके अंदर तो चेंजिंग हो गई है ना। उससे बेहतर ये कुरान करीम है, क्योंकि उनके पुराने पिछले किस्से भी मौजूद थे, लेकिन इनको अपनी बंदर और खंजीर बनने वाली वो औकात याद आएगी ना, सब कुछ लिखा हुआ जो है, इसलिए वो लोग ना डरते हैं। और वैसे भी जिसकी किस्मत में अल्लाह ताला कुफ्र की मौत कर दे, वो कुफ्र ही मरेगा, ये चीज़ होती है। तो अब उनका क़यामत के दिन ये वाला बहाना, ये वाला हिलाबाजी उनकी नहीं चलेगी कि हमारे तक हदायत नहीं पहुंची या हम तक कोई किताब नाजिल नहीं हुई। अगर तौरात के बाद किताब नाजिल हुई होती तो हम लोग लेते। हालांकि तौरात के बाद बहुत सी किताबें उतरी हैं, बाइबल भी उतरी है, अंजील जो है उसमें भी सारा कुछ था। उन्होंने भी अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इनकी किताब कुरान करीम के बारे में अपनी कौम को आगाह कर दिया था। हर नबी ने किया था कि जब भी तुम इनको पाओ, उनके औसाफ, उनकी जिसामत, उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था। यही वजह है कि वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो बहुत अरसे तक जो है ना वो घूमते रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत लंबा है, थोड़ा सा किसी मौके पर बयान करूँगी इंशाल्लाह। तो वो उन्होंने देखा कि सारे औसाफ वो पाए गए हैं, जैसे कि वो शाहरुम हरकुल सैयदना नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी देखते ही सुनते ही ईमान कबूल कर लिया था। कुरान करीम की सूरत मरियम की कुछ आयतें तिलावत की थी हज़रत जाफ़िर बिन अबू तालिब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कुछ तिलावत की थी तो वो सुनते हुए कहने लगा, वाकई खुदा की कसम अंजील में भी ऐसे ही है। अब तो बहुत चेंजिंग हो गई है ना। तो ये चीज़ें सारी इसी के बारे में फरमाया, जो अच्छे अमाल लेके आएगा, जो अच्छे काम करेगा, जो मोमिन हुआ, उसके लिए तो बख्शिश है, उसके लिए अजर अजीम तैयार है। और जिन्होंने ये सारा कुछ सुन लेने के बावजूद भी उन्होंने ईमान को कबूल ना किया, तो वो क्या होगा? वो दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में गंदी और कुफ्र की मौत मरेगा। होता क्या है कि ये अहकामात आम हैं, हमारे लिए भी ये हैं,
یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی حلال کا بندہ ان میں سے ہو، وہ قرآن کو پڑھنے ہی لگ جائے، تو وہ لوگ، تو یہ ہمارے لیے کس لحاظ سے ہیں؟ ہمارے لیے اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں اور اسی پر ڈٹ کر رہنا ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کسی چیز کو دیکھنا، نہ کسی چیز پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ کافی ہے اور اس میں ہی ہدایت ہے اور یہی سراپا نور ہے، صحیح راستہ دکھانے والی یہی کتاب ہے، باقی زبانی کلامی بندوں کی باتوں پہ نہیں چلا کریں۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی، اس کی یہاں مدعا بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یعنی اتباع قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے، غور و فکر کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی رغبت دلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، اور ہاں مجھے بھی اور ہر ایک بچے کو، ہر ایک اس طرح کے بندے کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا بھٹک جاؤ گے، قرآن نہ پڑھنا بھٹک جاؤ گے، وہ کافر کے بچے ہوتے ہیں، ویسا کہتے ہیں۔ کوئی بھٹکتا نہیں ہے، کوئی ہدایت لینے کی غرض سے کوئی قرآن کی طرف جاتا ہے تو وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ وہ ان لوگوں کی اوقات سامنے آ جائے گی، اس لیے وہ نسل در نسل جو ہے نا وہ ایسا کہتے آ رہے ہیں، نہ پڑھنا بھٹک جاؤ گے، نہ پڑھنا بھٹک جاؤ گے۔ تھو ہے ان پر۔ کیا ہدایت کو لینے کی خاطر اس قرآن کو پڑھ کر کوئی بھٹک سکتا ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک جنرل سی بات ہے، یہ کیسے بھٹک سکتا ہے کوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو ان لوگ کی باتیں نہ مانے خدا را۔ اگر آپ خود پڑھنا نہیں چاہتے تو اس طرح کے میرے جیسے اور بہت سے بندے اللہ کے لگے ہوئے ہیں، وہ پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ فرمایا یہ سراپے برکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اس کی پیروی کی اور اس پر عمل کیا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ بے شک ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ہم نے اسے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو ہم صرف دو گروہوں پر ہم میں سے، یعنی کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل جو ہے، ان کی جو انبیاء ان میں سے جو بنی اسرائیلی نبی گزرے ہیں ان میں سے صرف ان پر اتاری گئی ہے، ہم لوگوں پر نہیں اتاری گئی، یہ مشرکوں کے لیے ہے۔ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے ان سے۔ بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے اور سراسر ہدایت اور رحمت، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ پھیرا۔ ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے، اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ بے شک ابن جریر اس کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں نازل کی ہے تاکہ تم اے مشرکو یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ پر تو کتاب اتری لیکن ہم پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ اسی لیے فرمایا سورۃ قصص کی آیت نمبر 47 کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت ان اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں تو وہ یہ نہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی۔ وَإِن كُنَّا عَن دَرْسِهِمْ غَافِلِينَ، یعنی یہود و نصارہ جو کچھ کہتے تھے ہم تو اسے سمجھ ہی نہ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان اور ہماری زبان بہت مختلف تھی، اس لیے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے ناسمجھ اور غافل رہے اور اس بنا پر ان جیسے عمل نہ کر سکے۔ یعنی کہ یہ عذر وہ پیش کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے، قرآن کریم میں یہ آ چکا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہماری طرف تو کوئی آیا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے۔ تو یہ ام الکتاب قرآن حکیم، اس کے بعد اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں اترنا، اس کے بعد اور کوئی چیز نازل نہیں ہونی، نہ وہی نازل ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس میں کمپلیٹ ہے، ہر ایک قوم کے لیے ہے، ہر ایک مذہب کے لیے ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔
फ़क़त जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमा, यानी नबी अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस के ज़रिए तुम्हारे रब की तरफ से कुरान करीम तुम्हारे पास आ गया है, जिसमें हलाल और हराम का बयान है। ये दिलों के लिए सरापाए हदायत है और उन बंदों के लिए अल्लाह की बेपाया रहमत है जो इसकी इत्तबा करे, यानी कि जो इसके पीछे चले, जो उसको फॉलो करे। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा, यानी उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम से फ़ायदा ना उठाया। जुल्म की इंतहा देखो कि खुद भी कुरान से दूर रहा और लोगों को भी इस हयात बख्श पैगाम से दूर करता रहा, जिस तरह इब्तिदाई सूरत में गुजर चुका है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोग कहते हैं कि कुरान ना पढ़ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भटक जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह, वो हमारे अंदर भी है ना। वो कहते हैं कि ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, भटक जाओगे, ये होगा, वो होगा। उनको डर ये होता है कैसा ना हो कि इसको हिदायत आ जाए वो उन लोगों का ना वो ये होता है कैसा ना हो ये हमारी औकात पहचान जाए, इसलिए कहते हैं कि ना पढ़ना। और ज़ुबान कलाम में बैठ के बस वो बताते रहते हैं, ये हुआ, वो हुआ, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया। ये नहीं बताता कि सुना कहाँ से रहे हैं। कुरान क्यों नहीं सुनाते? कुरान क्यों नहीं सुनाते? और कुरान क्यों नहीं आपको कहते पढ़ो? मैं तो सबको कहती हूँ सिर्फ कुरान पढ़ लो। अरबी पढ़ना नहीं आती, खाली तर्जुमा ही पढ़ लो, लेकिन ताउज़ और तस्मिया लाजमी पढ़ना है। इसी तरह उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया, ईमान ना लाया और इसे मुंह फेरा, अमल पैरा ना हुआ। सूरत अल क़ियामत, सूरत क़ियामत की आयत नंबर 31 और 32 में है, ना उसने इसकी तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उसने हक को झुटलाया और इसे मुंह फेरा। ये काफिर दिल से तकजीब करते हैं और एज़ा के ज़रिए नेक अमाल तर्क कर देते हैं, यानी कि नमाज़ें वगैरह अदा नहीं करते, सदका व खैरात नहीं करते। और इसके अलावा और जो होते हैं हमारे चलने से, यानी कि चल कर नमाज की तरफ जाना, मस्जिद में जाना और रोज़ा वगैरह रखना, सारा कुछ, ये सारी चीज़ें वो इस मायने की निस्बत ज़्यादा ज़ाहिर है, क्योंकि ये फरमान फमन अज़लम मिम्मन कज़्ज़बा बिआयतिल्लाहि व सदफ़ा अन्हा। और सूरत नहल की आयत नंबर 88, जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को रोका अल्लाह ताला की राह से, हमने बढ़ा दिया और अजाब इनके पहले अजाब पर, इस वजह से कि वो फितरा और फसाद बर्पा किया करते थे। बेशक तो ये सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ बयान कर चुकी हूँ आपके साथ। ये थी मेरी आज की वीडियो। और सूरत नहल थोड़ी सी रह गई है, सदका जारी की से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।